हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। विभिन्न द्रव्यमानों के तीन पिंड एक्स अक्ष पर इस प्रकार से रखे गए हैं। 300 ग्राम द्रव्यमान का पिंड मूल बिंदु पर 500 ग्राम का एक्स बराबर 40 सेंटीमीटर तथा 400 ग्राम का एक्स बराबर 70 सेंटीमीटर पर हो तो मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। चलिए प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखते हैं। प्रश्न का मुख्य अवधारणा इस प्रकार से है कि द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है कि जहाँ वस्तु का समस्त द्रव्यमान निर्भर करता है उसी बिंदु पर। मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान अलग अलग जगह रखे हुए हैं, मान लीजिए ये द्रव्यमान आपका m1 है, ये द्रव्यमान m2 है, यह द्रव्यमान m3 है और इनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 हैं। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान केंद्र x अक्ष पर आएगा उसका फार्मूला बनेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3, और जो y अक्ष का बनेगा वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसा कि हमने हमारे द्रव्यमान तीन अलग अलग द्रव्यमान है, मैंने तीन द्रव्यमान के लिए आपको यहाँ पास सूत्र बताया है। इसी प्रकार से अगर ये चार होते तो चार के लिए हमें इसी तरह से फार्मूले को आगे बढ़ाना पड़ता। जैसा कि प्रश्न में यह बोला है कि एक्स अक्ष पर तीन द्रव्यमान रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ निर्देशांक अक्ष बना लेता हूँ। y हो गया, x हो गया मूल बिंदु और x बराबर 40 और 70 पर। यह आपका मूल बिंदु हो गया, यहाँ 0,0 और यहाँ से x बराबर 300 ग्राम का पिंड मूल बिंदु पर, यहाँ आपका 300 ग्राम का, और x बराबर 40 पर 500 ग्राम का, यहाँ 500 ग्राम का, और इसका निर्देशांक 40,0 होगा, और x बराबर 70 पर 400 ग्राम का, यहाँ आपका 400 ग्राम का, ये 70,0 रहेगा। और आइए द्रव्यमान मान लीजिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये आपका m3 हो गया, और बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से तीन है, तीन मास है और सारे द्रव्यमान x अक्ष पर ही हैं, तो यानी द्रव्यमान केंद्र x अक्ष पर ही आएगा, y अक्ष पर नहीं जाएगा। इसलिए x COM m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से द्रव्यमान m1 आपका 300 गुणा x1 0 प्लस 500 गुणा आपका 40 और आपका m3 400 गुणा 70 बटा 300 प्लस 500 धन आपका 400। इस तरह से आपका जो XCOM आया, हल करने पर आपका जब इसको हल करेंगे तो 500 गुणा 40 ये आपका हो जाएगा 30 धन 28 गुणा, ये हो जाएगा 28 30 बटा, सबको हम ये आपका हो गया 1200। ठीक है, इसको आप जब और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30
ये आपका 28,000 और यहाँ से 20,000, इसको धन कर लेते हैं तो 3 जीरो ये हो गया और आपका 8, इस तरह से ये 12 डबल जीरो दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका 40 आ गया। एक्सोसियम का मान आपका 40 आ गया। अतः विकल्प पर आते हैं तो आपका विकल्प ए सत्य है। अतः 40 सेंटीमीटर पर मूल बिंदु से, अतः विकल्प ए सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।